सगाई, प्यार, बाली ट्रिप और फिर मौत। केतन अग्रवाल मर्डर केस में सामने आई चौंकाने वाली परतें। इस खबर की सच्चाई क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर और इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते हैं। शुरुआत में जिस एक हादसा माना जा रहा था, अब पुलिस उसे सुनियोजित हत्या भी बता रही है। इस पूरे मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुके हैं। इस पूरे मामले ने सबको हिला के रख दिया है। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। देखिए, 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले से करीब 350 फीट गहरी खाई में गिरने से हुई थी। उस समय सभी को लगा कि यह एक ट्रैकिंग के दौरान हुआ एक हादसा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह से बदलती ही चली गई। पुलिस जांच के मुताबिक केतन और सिया की इसी साल फरवरी में सगाई भी हुई थी। दोनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। परिवारों के बीच रिश्ते अच्छे थे और शादी को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस का दावा है कि सिया शादी नहीं करना चाहती थी। इसी दौरान उनकी नजदीकियां चेतन चौधरी से एक बार फिर से बढ़ गई। जांच में सामने आया है कि जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल हुए हैं। दोनों ने करीब 248 घंटे तक बातचीत भी की है। यही कॉल रिकॉर्ड पुलिस की शक को सबसे बड़ा वजह भी बता रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर हत्या की साजिश कैसे रची गई थी। पुलिस के अनुसार 4 जून को केतन और रिया की बाली ट्रिप की योजना बना रहे थे। आरोप है कि सिया इस यात्रा पर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से मुंबई जाते समय उसने कथित तौर पर केतन का पासपोर्ट उसके बैग से निकाल लिया और उसे नष्ट भी कर दिया। पासपोर्ट गायब होने के कारण बाली ट्रिप भी रद्द हो गई। इसके बाद से सिया लगातार लोहागढ़ किले जाने की बात कर रही थी। पुलिस का दावा भी है कि घटना वाले दिन सिया और चेतन पहले एक कैफे में मिले और फिर पूरी योजना के अनुसार केतन को लोहागढ़ किले तक ले जाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि 14 जून को भी कथित तौर पर केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद से नई योजना भी बनाई गई है। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन चेतन ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अपना मोबाइल दुकान पर ही छोड़ दिया था और किसी दूसरे व्यक्ति का फोन लेकर निकला था। इंटरनेट भी कई घंटों तक बंद रखा गया था ताकि उसकी गतिविधियों का पता ना चल सके। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका केतन की बहन भी बताई जा रही है। अंतिम संस्कार के बाद जब सिया परिवार से मिलने पहुंची तो उसकी कुछ बातों पर बहन को शक हुआ। इसके बाद से पुलिस ने गहराई से जांच करना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी साजिश सामने भी आती चली गई। वहीं केतन के माता पिता भी दर्द छलक पड़ा है। पिता का कहना है कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर देती, लेकिन उनके बेटे की जान लेने की क्या जरूरत थी। परिवार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और आरोपियों की कड़ी सजा देने की मांग भी कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच भी जारी है। पुलिस का कहना है कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो कथित साजिश को साबित भी करते हैं। हालांकि अंतिम फैसला अदालत में पेश भी किए जाने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय भी किया जाएगा। देखिए, कभी शादी के सपने सजाने वाला एक रिश्ता अब एक मर्डर मिस्ट्री में बदल चुका है और इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच यह है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी पर सबसे बड़े आरोप भी लग रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।